उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में जन्मा था रिंकू सिंह राजपूत। शरीर में अपार शक्ति थी, पर मन में एक खालीपन। अखाड़े की मिट्टी उसे पुकारती थी, लेकिन आत्मा शांति खोज रही थी। एक दिन जीवन ने उसे वृंदावन पहुंचा दिया। वहीं उसने पहली बार प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन किए। उनकी वाणी में कठोर तप भी था और वात्सल्य की ठंडक भी। प्रेमानंद जी महाराज ने रिंकू से कहा, बेटा, बलवान होना आसान है, पर विनम्र बलवान बनना कठिन। प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में ही रिंकू की मुलाकात एक ऐसे साधु से हुई जो कभी विदेशी अखाड़ों में लड़ा था। लोग कहते थे वह WWE तक जा चुका साधु था। उसी दिन से रिंकू बना WWE के साधु का सेवक और गुरु बने प्रेमानंद जी महाराज। रिंकू की दिनचर्या बदल गई। सुबह नाम स्मरण, गुरुओं की सेवा, कठोर योग और ब्रह्मचर्य और अहंकार का त्याग। WWE के साधु उसे शरीर की विद्या सिखाते और प्रेमानंद जी महाराज आत्मा को मजबूत करना सिखाते। एक दिन प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, अब जाओ, पर याद रखना, ताकत का उपयोग प्रदर्शन के लिए नहीं, धर्म के लिए करना। जब रिंकू फिर अखाड़े में उतरा तो वह सिर्फ पहलवान नहीं था, वह सेवा, साधना और संस्कार का प्रतीक था। जीत से पहले वह माथा झुकाता और हार में भी मुस्कुराता। WWE के साधु कहीं अदृश्य हो गए और प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद उसके साथ हमेशा रहा। जिसने गुरु की सेवा कर ली, उसे दुनिया का कोई अखाड़ा हरा नहीं सकता। वृंदावन की गलियां शांत थी, पर रिंकू सिंह राजपूत के भीतर तूफान था। शक्ति तो उसके पास थी, लेकिन अब उसे स्वयं पर विजय चाहिए थी। एक सुबह प्रेमानंद जी महाराज ने रिंकू को बुलाया। कोई उपदेश नहीं, कोई लंबा भाषण नहीं, बस झाड़ू उसकी ओर बढ़ा दी। महाराज ने कहा, बेटा, अखाड़े में उतरने से पहले आंगन साफ करना सीखो। रिंकू समझ गया, यह सेवा थी और सेवा ही साधना। आश्रम के एक कोने में वही साधु रहता था जो कभी विदेशी अखाड़ों का नाम था। अब उसकी पहचान थी संयम और मौन। वो रिंकू से बोला, शरीर को रोज हराना पड़ता है, तभी वो तुम्हारा साथी बनता है। सूरज उगने से पहले अभ्यास, दिन में सेवा और रात को मौन साधना। कोई ताली नहीं, कोई दर्शक नहीं। एक दिन अभ्यास के दौरान रिंकू थक कर गिर पड़ा। पुराना अहंकार जागा। मैं इतना कमजोर कैसे हो सकता हूँ? तभी प्रेमानंद जी महाराज की वाणी गूंजी, जो गिर कर भी शांत रहे वही सच्चा बलवान है। उस दिन रिंकू रोया। पहली बार ताकत के नहीं, समर्पण के आंसू थे। दिन बीतते गए, शरीर पहले से मजबूत हुआ, पर चेहरा शांत। लोग कहने लगे, ये पहलवान नहीं, कोई साधक है। एक रात WWE के साधु ने कहा, तैयार हो जाओ, अब परीक्षा बाहर होगी। रिंकू समझ गया,
यह वृंदावन में उसका अंतिम चरण था। विदाई के दिन महाराज ने सिर पर हाथ रखा और कहा, याद रखना, जीत मंच पर नहीं, मन में होती है। और यहीं से एक नए रिंकू सिंह राजपूत का जन्म हुआ। वृंदावन पीछे छूट गया, पर प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद और WWE के साधु की सीख रिंकू सिंह राजपूत के साथ चल रही थी। अब वह फिर अखाड़े में था, पर पहले जैसा नहीं। अखाड़ा खचाखच भरा था, तालियां थी, शोर था, पर रिंकू के भीतर गहरा मौन। कुश्ती शुरू होने से पहले उसने मिट्टी को छुआ, आंखें बंद की और मन ही मन कहा, गुरुदेव, अहंकार दूर रखना। सामने था एक घमंडी पहलवान, शक्ति में बराबर पर धैर्य में कम। लोगों को लगा आज रिंकू टूट जाएगा, पर रिंकू ने वार नहीं किया, पहले सहन किया। WWE के साधु के शब्द कानों में गूंजे, जो सह गया वही जीत गया। जैसे ही सामने वाले ने अहंकार में गलती की, रिंकू ने दांव लगाया। न क्रोध, न प्रदर्शन, बस सटीकता। मिट्टी उड़ी और फैसला हो गया। अखाड़ा तालियों से गूंज उठा, पर रिंकू झुका हुआ था। जीतने के बाद उसने कहा, यह मेरी जीत नहीं, मेरे गुरुओं की कृपा है। लोग पहली बार किसी पहलवान में विनम्रता देख रहे थे। भीड़ में किसी ने देखा, एक क्षण के लिए वही WWE के साधु मुस्कुरा रहे थे। और मन ही मन प्रेमानंद जी महाराज की वाणी गूंजी, जब शक्ति सेवा बन जाए तब योद्धा साधक हो जाता है। रिंकू सिंह राजपूत आज भी कुश्ती लड़ता है, पर अब हर मुकाबला अपने अहंकार से होता है, क्योंकि उसने सीख लिया, असली WWE बाहर नहीं, अंदर लड़ा जाता है।